हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कलेक्शन फ्रेमवर्क की कंप्लीट हायरार्की को। कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस होंगे, कौन कौन से उनके इम्प्लीमेंटेशंस हैं, क्लासेस हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। उसी हायरार्की का पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ आइट्रेबल। आज हम उस आइट्रेबल इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उन दोनों के बीच में मतलब आइट्रेटर और आइट्रेबल को लेके एक बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। डेवलपर्स को कहीं ना कहीं ये एक बात हमेशा मतलब क्लैरिटी नहीं देती कि आइट्रेटर का रोल कब है, एक्चुअल आइट्रेबल कहाँ पर यूज़ होता है। तो आज इस लेक्चर में हम इसको कम्प्लीटली क्लियर करेंगे। मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क की किसी भी क्लास को समझने से पहले हम आज आइट्रेटर और आइट्रेबल का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्लियर करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कलेक्शंस में, सारे कंटेनर्स में, सारे डेटा कलेक्शंस में ये आइट्रेशन वाली टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर कंटेनर को हमें आइट्रेट करना है। जब आइट्रेट करना है तो उसकी प्रोसेस चलती कैसे, जावा ने कैसे हायरार्की को इम्प्लीमेंट किया है, ये कलेक्शन शुरू होने के पहले आज हम क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ उस हायरार्की को जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सबसे पहले देखो, अब टॉप लेवल पे आइट्रेबल है। कलेक्शन इंटरफेस आइट्रेबल को इनहेरिट करेगा, एक्सटेंड करेगा और फिर इसको लिस्ट, क्यू, सेट, तीन अदर इंटरफेसेस में उसको एक्सटेंड करेंगे। मतलब इन ऑल ये देखें कि जितने भी इम्प्लीमेंटेशन अभी लिखे हैं या आगे हम पढ़ेंगे वो सारे इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं आइट्रेबल का रोल है। ये बताता है कि किसी भी कंटेनर को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी लिस्ट को, किसी भी कलेक्शन को कैसे मुझे आइट्रेट करना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है, ये क्लैरिटी हमको इसी के थ्रू मिलती है। तो चूंकि ये हायरार्की में सबसे ऊपर है, तो आज जब हम कलेक्शन को समझना शुरू करें, सारी क्लासेस को डिस्कस करें, उससे पहले हम इन जनरल समझें कि इसका रोल क्या है। अगर आइट्रेबल कहीं पर इम्प्लीमेंट होता है तो ऑर्डिनरी अरे के साथ भी मैं वो सब कुछ कर पाता हूँ जो फ्यूचर में अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, सेट, ट्री सेट, इन सारी क्लासेस में जो काम हम करेंगे या जो रेडीमेड फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, ये आ कैसे रही है, इसकी क्लैरिटी के लिए हम सबसे पहले आइट्रेबल को समझेंगे। इसके इंटरनली फिर हम आइट्रेबल को एक्सेस करेंगे कि आइट्रेटर क्या है। पहले आइट्रेबल और इसके अंदर फिर आइट्रेटर, दोनों को डिस्कस करना है वन बाय वन। समझते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे आइट्रेबल की जो टॉप लेवल इंटरफेस है। ये इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था जेडीके 1.5 में। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये java.lang पैकेज में अवेलेबल है, जबकि जो आइट्रेटर हम पढ़ेंगे वो यूटिल पैकेज का पार्ट है। आइट्रेबल जो है, आइट्रेबल पर्टिकुलर किसका पार्ट है, लैंग पैकेज का। लेकिन जो आइट्रेटर जब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो यूटिल पैकेज का पार्ट है। तो कैसे इसको इन जनरल इम्प्लीमेंट किया है, उसी कॉन्सेप्ट को आज हम यहाँ समझेंगे। दिस इज एक्सटेंडेड बाय कलेक्शन इंटरफेस। और कलेक्शन को बाकी सारे कलेक्शन, बाकी सारे क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं। दिस विल अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू बी आइट्रेटेड ओवर प्रोवाइडिंग ए सिक्वेंशियल एक्सेस टू इट्स एलिमेंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को अगर मुझे आइट्रेट करना है, उनको प्रोसेस करना है, तो मैं कहीं ना कहीं आइट्रेबल को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने का थॉट ही बताता है कि मुझे किसी भी कंटेनर को प्रोसेस करना है, उसको आइट्रेट करना है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को आइट्रेट कर पाऊँ, वन ऑन वन एक्सेस कर पाऊँ, तो ही इसका पावर है, एडवांटेज है हमको। क्लियर, ये सारी सब क्लासेस में इम्प्लीमेंट होगा कलेक्शन इंटरफेस की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है जिसको कि अभी हम समझेंगे, आइट्रेटर। ये जो आइट्रेटर मेथड है, ये आइट्रेटर इंटरफेस रिटर्न करती है। मतलब आप इस बात को समझना, ये जो आइट्रेटर इंटरफेस है ये आइट्रेबल की एक मेथड से रिटर्न होता है। मतलब अगर मैंने आइट्रेबल कहीं पर इम्प्लीमेंट किया है तो उसकी किसी मेथड के थ्रू मुझे कौन मिलेगा, आइट्रेटर। ये कंपैरिजन ध्यान रखना पड़ेगा, ये अंदर है, आइट्रेटर आइट्रेबल के अंदर है। और इसकी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब ओवरराइड होगी तो वो आइट्रेटर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी और इसकी फिर अपनी अलग मेथड होगी जो आपको एक्चुअल फंक्शनिंग देगी,
जो एक्चुअल आपके डेटा को प्रोसेस करने को देगी। क्लियर? तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दिस विल रिटर्न इन आइटरेटर ओवर द एलिमेंट्स ऑफ टाइप टी। तो जो भी कंटेनर जो ग्रुप बनेगा उस पर एक ये आइटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी जो आगे जाके प्रोसेस करेगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब ऑब्जेक्ट को आप रियलिटी में प्रोसेस करोगे तो वहाँ रोल कौन प्ले करेगा? आइटरेटर। ये मिलेगा कब? जब मैं आइटरेबल की एक आइटरेटर मेथड को ओवरराइड करूं। क्लियर? इम्प्लीमेंटेशन दूं और ओवरराइडिंग में आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जो कि आइटरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा। अब ये सब चीज़ें क्या होता है, काल्पनिक तौर पे इमेजिनेशन में दिखती है नॉर्मली, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कैसे ही आ रही है। आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट क्लैरिटी डेवलप करेंगे कि आइटरेटर और आइटरेबल का रियल जो रिलेशन है वो क्या है, पूरा समझेंगे यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को। और आगे बढ़ते हैं क्लैरिटी के लिए। आइटरेबल में 3 इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें 2 तो डिफ़ॉल्ट मेथड है, फॉर ईच और एक स्प्लिटरेटर। हालांकि इसका यूज़ हम लोग करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग में। अभी ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है पूरी। जब मुझे पैरेलल प्रोसेस करना हो, पार्ट्स को स्प्लिट करना हो हमारी प्रोसेस को, एलिमेंट्स के सेक्शंस को, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ये अभी हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। ये डिफ़ॉल्ट मेथड है फॉर ईच। ये सारे कंटेनर अगर आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क बनाया है तो सीधे सीधे फॉर ईच मेथड कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक फंक्शनल इंटरफेस यूज़ होगा जो कि हमारी एक सेकेंड प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा कि फंक्शनल इंटरफेस क्या है, उनका रोल क्या है, कैसे काम करते हैं हम यहाँ पर। क्लियर? तो ये बनी बनाई मेथड है, आपको सिर्फ इस मेथड को ओवरराइट करना है। अगर मैं आइटरेटर को ओवरराइट करूँगा तो ये आइटरेटर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा हमको। क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कैसे करेगा? ये तो यूटिल पैकेज का पार्ट है, तो फिर हमको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा इसका। इसके इम्प्लीमेंटेशन को दिए बिना हम आइटरेटर में काम नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर मैंने आइटरेबल इम्प्लीमेंट किया है, शब्दों पर ध्यान देना, आइटरेबल की किसी मेथड को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो फिर ये मुझे आइटरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। क्लियर? ये मुझे समझना इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखो आप कि आइटरेबल में कितनी मेथड है? 3। फॉर ईच डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है, सीधे सीधे कॉल करना है। स्प्लिटरेटर जो मेथड है ये पैरेलल प्रोसेसिंग में हम यूज़ करेंगे, ये भी बनी बनाई है। सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको हमें अपनी प्रोसेस में, अपनी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है। ये पहला काम हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, आइटरेटर कहाँ से आता है? अब आइटरेटर जो है ये फैसिलिटी देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिक्वेंशियल मैनर में आइटरेट करने की। इसकी 3 इंपॉर्टेंट मेथड होती हैं। सबसे पहले होती है हैज़ नेक्स्ट और एक नेक्स्ट। ये दोनों जो है, ये दोनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इन दोनों को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। और रिमूव इसकी बनी बनाई मेथड है, मतलब आप चाहो तो आइटरेट करते करते भी लिस्ट में से एलिमेंट को हटा सकते हो। ये इसका पावर है कि इंडेक्स के साथ में काम करेगी, आपको एलिमेंट डिलीट करते जाना है बीच बीच में, तो आप आइटरेट करते जाओ और एलिमेंट को डिलीट करते जाओ। ये इसका मोटिव है। क्लियर? ये बनी बनाई मेथड है, इसको हम अभी ओवरराइड नहीं करेंगे। ओवरराइड किस किस को करेंगे? हैज़ नेक्स्ट, जिसका रिटर्न टाइप बुलियन है, ये बताएगी कि एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है। एलिमेंट अवेलेबल हो तो नेक्स्ट मेथड आपको वो एलिमेंट रिटर्न करेगी। इसी टाइप की 2 मेथड हम लोगों ने थोड़ी सिमिलर पढ़ी स्कैनर के अंदर, आईओ पैकेज के अंदर। क्लियर? तो ये हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड है जिनको हम आगे अपनी प्रोसेस में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब आप समझना कि जब मैं आइटरेबल को इम्प्लीमेंट करूँगा तो उसकी एक मेथड है आइटरेटर। वो मेथड जब ओवरराइड होगी तो वो आइटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, और वो ऑब्जेक्ट ये 2 मेथड को यूज़ करेगा, तीनों यूज़ कर सकता है, ये 2 को ओवरराइड करेगा उस बॉडी में। तो ये सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूँगा? कल से मैं अरे लिस्ट पढ़ूंगा, लिंक लिस्ट पढ़ूंगा, स्टैक पढ़ूंगा, सेट पढ़ूंगा। क्लियर? क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पर, प्रायोरिटी क्यू को। आप देखोगे कि हर डेटा स्ट्रक्चर में, हर इम्प्लीमेंटेड क्लास में हम इन मेथड को कॉल कर पाते हैं। सिंपल मैं आइटरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और नेक्स्ट, हैज़ नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इन 2 मेथड को हमेशा कॉल करूँगा।
लेकिन हम ये काम तो कर लेंगे कि सीधे सीधे आप ऑब्जेक्ट बनाओ, मेथड कॉल करो, पर जब तक मैंने किसी कलेक्शन को पढ़ा नहीं है तब तक आप कैसे जज करोगे कि इनका रोल क्या है या इनका पावर क्या है। तो जावा ने कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं है यहाँ पर, उन्होंने एक रेडीमेड एपीआई बना के दे दी आपको कि आप किसी भी कंटेनर पे काम करोगे तो आपके काम करने का स्टाइल ऐसे ही होगा। मैं उस स्टाइल को यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पर मैंने एक कलेक्शन बना लिया छोटा सा, अभी एक ऑब्जेक्ट का अरे बनाया है, क्लियर। वो जेनरिक हम सबने पढ़ा हुआ है, अरे जेनरिक बेस्ड ही कलेक्शन है पूरा। तो ये कलेक्शन का बैकग्राउंड है जो मैं आज यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा प्रैक्टिकली कंप्लीटली, ताकि हम ये भी समझेंगे कि आइट्रेबल का रोल कब है और आइट्रेटर फिर कैसे इम्प्लीमेंट होता है और कैसे सारे कंटेनर इसको आइट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जीरो से एंड तक हम लोग पूरा जाएंगे, प्रैक्टिकली जाएंगे, सारी बातों को समझेंगे। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि आइट्रेबल जो है उसमें 3 मेथड है अलग अलग। फॉर ईच डिफ़ॉल्ट है, क्लियर, स्प्लिट लेटर डिफ़ॉल्ट मेथड है, और आपको सिर्फ आइट्रेटर एक मेथड को ओवरराइट करना है। ये आइट्रेबल का थॉट है। फिर जब हम आइट्रेटर में जाते हैं तो वहाँ पे हैज़, नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव मेथड है। तो दोनों इंटरफेस की मेथड अलग अलग है, लेवल्स हैं। आइट्रेटर का जब ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तब मैं जाके आइट्रेबल के अंदर काम कर पाता हूँ, क्लियर। समझते हैं इस पूरे फंडामेंटल को, कॉन्सेप्ट को। देखो आप, अगर मैंने कंटेनर बना लिया आइटम्स का अरे, देखो ये टी टाइप दिया, मतलब मैं इंटीजर का, स्ट्रिंग का, किसी भी टाइप के आइटम का अरे बना सकता हूँ। मैं टी का अरे नहीं बना पाऊंगा यहाँ पर, अरे मुझे ऑब्जेक्ट टाइप का बनाना पड़ेगा और टाइप कास्ट करना पड़ेगा उसको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, क्लियर। तो ये जेनरिक का सिंटेक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एग्जांपल के लिए 10 लिया है, कल जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो ये अरे लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टैक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कंटेनर चेंज होगा। चूँकि अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है तो मैं यहाँ पर किसी भी स्टैंडर्ड क्लास को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि हम चूँकि अरे को जानते हैं, जेनेरिक जानते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना उसी के बेस पे सारा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम यहाँ पर। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस अरे में एक बेसिक काम हो जाए इसकी ऐड मेथड में। सपोज ऐड करना है मुझे एलिमेंट को, तो कैसे ऐड करूँगा यहाँ पर। और हमारा ऐड करने का अप्रोच क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आइटम्स, और इस पर जाके हमें क्या रखना है, हमने बोल दिया काउंट प्लस प्लस और असाइंस आइटम, एक आइटम असाइन कर दो जाके अरे के अंदर। इसमें हमने बोल दिया रिटर्न टाइप है इसका कुछ, तो ये क्या रिटर्न कर दे हमें, ये आइटम्स की इंडेक्स वैल्यू जो होगी वो रिटर्न कर दे यहाँ पर। देखो मैंने 2 छोटे से इम्प्लीमेंटेशन दे दिए कि किसी भी कंटेनर में अगर डेटा ऐड करना हो तो आप कुछ अरे टाइप का बना दो डायनामिक, पीछे न्यू से मेमोरी आ गई, काउंट बता देगा कि टोटल कितने एलिमेंट है, मैं इंसर्ट करते जाऊंगा, काउंट आगे बढ़ते जाएगा, वो लास्ट वैल्यू दे देगा मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं। जब मुझे एलिमेंट को एक्सेस करना होगा आई कैन कॉल दिस गेट मेथड, इंडेक्स पास करूंगा, आइटम्स का इंडेक्स मुझे रिटर्न हो जाएगा। ये बेसिक अरे के अलावा कुछ भी काम नहीं करा हमने, क्लियर है केस। अब जब मैं इसको मेन में प्रोसेस करने जाता हूँ तो क्या होगा, लिस्ट है मेरे पास अभी, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट, हमने ऐड मेथड कॉल करी और हमने यहाँ पर एक एलिमेंट दे दिया डबल ए, लिस्ट डॉट ऐड, ये बेसिक काम तो कर ही सकते हैं ना अपन हमेशा। जो भी आपको एलिमेंट की नीड होगी भेज दो आप 1 बाय 1। हमने ये 4 एलिमेंट यहाँ पे पास कर दिए, क्लियर है। अब इसको प्रोसेस कैसे करते हैं, तो या तो हम एक एक करके गेट करें, अभी मैं बोल दूं लिस्ट डॉट गेट और हमने बोल दिया 1 इंडेक्स, तो मुझे बी रिटर्न हो जाना चाहिए यहाँ पर। अगली बार अगर मैं प्रोसेस करूं यहाँ पर लिस्ट डॉट गेट 3 दे दे इंडेक्स, तो 1 3 2 वैल्यू मिल जाए बी ओ डी, बी बी डी डी,
ये मुझे वैल्यू मिल जाए यहाँ पर अलग अलग, इसको प्रोसेस करता हूँ। देखना है सिंपल मेड कॉन्सेप्ट है पूरा। अभी मैंने डेटा इंसर्ट करा और बीबी और डीडी, ये दो वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोसेस कर ली है। क्लियर, समझ में आ रहा है केस? 4 एलिमेंट इंसर्ट करे। अच्छा, इस पर फॉर ईच वगैरह इंप्लीमेंट नहीं होगा अभी, क्योंकि इस पर कोई आइटरेटर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हाँ, मैं रेगुलर वाला लूप लगा सकता हूँ। रेगुलर वाला फॉर लूप लगाओगे ना तो ये आपको लिस्ट दे रहा है अंदर, लिस्ट डॉट आइटम्स आ रहे हैं आपके पास, उसकी लेंथ उठाओ और लूप लगा के प्रिंट कर दो सारा, उतनी बार अगर चलाना चाहते हो आप तो पूरा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल लूप लगा सकता हूँ, लेकिन फॉर ईच लूप यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि फॉर ईच लूप के पास कोई इंटरनली आइटरेटर नहीं है। आइटरेटर अगर अवेलेबल होगा तो ही वो फॉर ईच लूप इंटरनली इंप्लीमेंट होगा, और हमारी इस क्लास पर ना तो कोई आइटरेटर इंप्लीमेंटेड है ना आइटरेबल है, कुछ भी नहीं है अभी। तो आप देखोगे कि जब मैं किसी कंटेनर पे काम करता हूँ तो जब तक कि उस पर ये इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं होंगे, ये सारी मेथड वहाँ पे ओवरराइड नहीं होगी, तब तक मेन प्रोग्राम में या यूज़र एंड पर मैं उस बिहेवियर को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। बात समझना, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा लगे, लेकिन इस बात को समझे बिना कलेक्शन शुरू नहीं करेंगे अपन। कॉन्सेप्ट क्या है मेरा? मैं किसी कंटेनर पे काम कर रहा हूँ, कंटेनर है, डेटा है, उसको प्रोसेस करना है, तो अभी मैं एक ही स्टैंडर्ड लूप कॉल कर सकता हूँ यहाँ पर। स्टैंडर्ड लूप कौन सा है मेरे पास? तो मैं इस स्टैंडर्ड लूप पे कहीं भी काम करूँगा तो वो जो लेंथ वाला हमारा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, और फिर मैं गेट करके डेटा उठा लूँ, ये जो मेहनत करना पड़ रही थी आई वाली, ये मेहनत मैं उस लूप से कर सकता हूँ। बाकी कोई भी स्टैंडर्ड लूप मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, एनहेंस लूप, क्योंकि मैंने वहाँ पे अभी आइटरेटर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। क्लियर, क्योंकि सब मेरी खुद की क्लासेस हैं, कोई स्टैंडर्ड क्लास मैंने यहाँ पे अडॉप्ट नहीं करी है। तो क्या तरीका है फिर ये सब करने के लिए? कब ये पूरा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे अपन? तो हम इसके लिए शुरुआत करेंगे अब सबसे पहले इम्प्लीमेंट्स आइटरेबल, और ये जेनरिक इंटरफेस है। क्लियर है पॉइंट? क्या किया हमने? इम्प्लीमेंट्स आइटरेबल, समझना यहाँ से अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी, और हम ये जो कलेक्शन है ABCD, इसको कई पॉसिबल तरीकों से हम आइटरेट कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे। अभी वो जो स्टैंडर्ड तरीका ना लूप लगाने का आपका, उससे इसको चला सकते हो, 0 लेस देन वो जो आइटम्स डॉट लेंथ जो है उसकी लेंथ तक चला लो, तो ये चारों एलिमेंट आपके 1 बाय 1 प्रोसेस हो जाएंगे पूरे। हम चाहते हैं इस स्टैंडर्ड तरीके के अलावा जो भी आइटरेबल की जो पावर है, जो फॉर ईच का पावर है, एनहेंस फॉर लूप का जो पावर है, या हैजनेक्स्ट नेक्स्ट का जो पावर है, वो अभी इसमें यूज़ नहीं हो पाएगा। अभी हम कॉल नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। इवन जब मैं इस पर कॉल भी करूँगा ना, अभी अगर मैं इस आइटरेबल को हटा दूँ यहाँ से, मैं कमेंट कर दूँ और इस पर अगर कॉल करने की कोशिश करूँगा, मैं भी लिस्ट पे अगर मैं कोई लिस्ट डॉट, तो कोई आइटरेटर नाम की कोई मेथड ही नहीं आ रही यहाँ पर, तो इस कंटेनर पे आइटरेबल कॉल ही नहीं हो पाएगा अभी यहाँ पर कहीं पर भी, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? कॉल ही नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर। तब हम शुरुआत करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ सकता है किसी पॉइंट पे, समझते हुए चलना है आपको। अब देखो, इस आइटरेबल को मैंने जेनरिक लिस्ट पे इम्प्लीमेंट किया, तो क्या नियम बोलता है? इसकी 3 मेथड है, 2 तो डिफ़ॉल्ट मेथड है, एक मेथड इसकी ओवरराइड हो सकती है, तो हम उस मेथड को यहाँ ओवरराइड करें। कौन सी मेथड ओवरराइड होगी इसकी? इसकी मेथड होगी आइटरेटर, इसका जेनरिक रिटर्न टाइप है, और उसका रिटर्न एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा? पब्लिक। क्या रिटर्न करेगी ये? और कुछ वैल्यू रिटर्न कर दे ये हमारे पास। अभी चूंकि कुछ नहीं है तो मैंने नल लिख दिया है बस, यहाँ पर कुछ वैल्यू इसको रिटर्न करनी है। ये एकमात्र एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इस आइटरेबल की, पॉइंट समझना आप यहाँ पर। अब चूंकि ये देगी क्या, कैसे काम करेगी? अभी ये एरर क्यों आ रही? क्योंकि ये आइटरेटर लिंक पैकेज का पार्ट नहीं है,
ये इंटरफेस जो है इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल पैकेज। तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, मैं स्टार लिख रहा हूँ ताकि ये जो आइटरेटर वाला जो इशू है ये सॉर्ट आउट हो जाए। क्लियर है पॉइंट? इतना समझ में आ रहा है? अब ये समझना कि इसको रिटर्न कौन करेगा। अरे जावा ने तो क्या किया, एक लिस्ट आइटरेटर एक क्लास बना रखी है जिसमें उन्होंने इस आइटरेटर को रिटर्न किया हुआ है ऑब्जेक्ट बना के। किसी भी कंटेनर को वहाँ पर जावा डील करती है, तो वैसे कोई क्लास मुझे ही बनाना पड़ेगी यहाँ पर, और उसमें फिर मुझे अगर आइटरेटर इम्प्लीमेंट करना है तभी तो मैं रिटर्न कर पाऊँगा। और आपने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ी होगी, मैं रनेबल इम्प्लीमेंट कब करता हूँ, जब मुझे वो थ्रेड टाइप का कुछ रिटर्न करे। अगर वो थ्रेड रिटर्न कर पाएगी तो ही मैं काम कर पाता हूँ कहीं पर भी। तो यही इंटरफेस मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो एक इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पर प्राइवेट लेवल पे दे रहे हैं। यहाँ पर इंटरनली क्या करेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझना दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्राइवेट क्लास हमने बना दी लिस्ट आइटरेटर एक क्लास बना दी यहाँ पर, और इम्प्लीमेंट्स, और इस पर हम आइटरेटर इम्प्लीमेंट कर दें। समझना आप क्या किया हमने यहाँ पर। अब हमने बोल दिया कि इसको कैसे लाएंगे, ये कैसे काम करेगा, इसका बिहेवियर कैसे मिलेगा। जब तक ये इस आइटरेटर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर दे, उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पर हम आगे का वर्किंग नहीं कर पाएंगे। मेन में मैं कब काम कर पाऊंगा, जब मुझे उसका एक रेफरेंस रिटर्न मिले। तो मैं जब कॉल करूं आइटरेटर तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। ऑब्जेक्ट अभी कुछ है नहीं, अभी तो मैंने नल रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा बना के, और ये लिस्ट आइटरेटर मेथड हमारी खुद की क्लास है। क्लियर? ये क्लास आइटरेटर को इम्प्लीमेंट करती है। तो इसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन कौन सी है, तो इसकी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हैज नेक्स्ट और एक मेथड है नेक्स्ट। ये दो मेथड को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा अब, तब जाके मैं यहाँ पर हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट को यूज़ कर पाऊँगा। क्लियर? बात समझना आप, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आगे मैं कोई भी कलेक्शन पढ़ूंगा ना, तो रोज़ रोज़ अब इतना कोड नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, सीधे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चूँकि वहाँ आइटरेबल इम्प्लीमेंटेड है, सीधे हम उसकी मेथड कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाया और आइटरेट कर दो, प्रोसेस कर दो यहाँ पर सीधे सीधे। तो ये एक थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा अलर्ट होने की नीड है इस जगह पे। अच्छा, अब किसको आइटरेट करेगी ये, तो ये करेगी जेनरिक लिस्ट को। तो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी अभी पब्लिक, इसका टाइप क्या है, जेनरिक लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी हमने यहाँ पर, और एक हमने इंडेक्स ले लिया जिसके बेसिस पर हम इसको प्रोसेस कर पाए यहाँ पर। अरे किसी भी लिस्ट कंटेनर को मुझे प्रोसेस करना है तो ये लिस्ट वही होगी जो यहाँ है, ये वाली, ये जो आइटम्स है ना, इसके कलेक्शन पे वर्कआउट करना है हमको। तो हमने जेनरिक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया अंदर, जिसपे कि आइटरेटर काम करे, जिस पर आइटरेटर इम्प्लीमेंट हो। जब तक ये आइटरेटर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आपको एज नेक्स्ट तो नेक्स्ट का बिहेवियर नहीं मिलेगा। ये सब कुछ बना बनाया है जावा में। मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि हम ये सब पीछे क्या लिखा हुआ है, जो पीछे लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ पे चलाएंगे, ताकि आप समझ पाओ कि हमारा डे टू डे में यूज़ क्या है, कैसे काम कर पाएंगे अपन। तो एक तो अपन कंस्ट्रक्टर ले लें इसका, यहाँ पर लिस्ट आइटरेटर का एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने। क्या भेज दोगे आप यहाँ पर, तो इसको जेनरिक लिस्ट का एक पैरामीटर भेज दिया हमने। और इसका काम क्या हो गया, दिस डॉट लिस्ट असाइंस लिस्ट, मतलब हमने लिस्ट असाइन कर दी यहाँ पर। क्लियर? और इसको भी हम पब्लिक बना लेते हैं रूटीन के हिसाब से। क्लियर है केस? समझ में आ रही बात? तो ये हमने काम कर लिया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा जिसमें हमने लिस्ट पास करी, और वो लिस्ट हमने असाइन कर दी यहाँ पर। अब लिस्ट आने से क्या हुआ, अब दो इंपॉर्टेंट मेथड पे मुझे काम शुरू करना है। पहली मेथड है पब्लिक
बुलियन याद करो आप, हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट में क्या होगा, रोल क्या है हमारा, अरे बुलियन हैज नेक्स्ट क्या रिटर्न करेगी, ट्रू या फॉल्स। तो यहां हम रिटर्न कर देंगे यहां पर लिस्ट डॉट काउंट। अरे जो करंट वैल्यू मेरे पास आ रही है, देखो मेन इसमें डेटा यहां पर काउंट वैल्यू है आइटम्स की, क्लियर। ये काउंट बता देगा कि लिस्ट में 5 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। और हेजनेक्स की वैल्यू कब तक पता चलती रहेगी, कि जो जो डेटा मेरे पास आ रहा है करंट जो इंडेक्स है वो इससे लेस देन है क्या, क्लियर। तो अगर मेरा इंडेक्स लेस देन लिस्ट काउंट है, ये हमने रिटर्न कर दिया। यहां पर हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है वो लिस्ट डॉट काउंट से अगर छोटी है, देखो 0 1 2 3 4, तब तक हेजनेक्स इसको ट्रू देते जाए ताकि वो डेटा प्रिंट करते जाए। अरे में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। अगर आपका 4 एलिमेंट हो तो इंडेक्स कितना होगा, 4 पे होगा। तो लेस देन 4 तक ये चलेगा तो हमेशा ट्रू देगा प्रोसेस करने में, क्लियर। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर काम करने में। दूसरा तरीका क्या होगा, हेजनेक्स चेक करने के बाद, अरे इंडेक्स वैल्यू से अपन करंट जो इंडेक्स है उससे पता लगता जाएगा प्रोसेस करने में। दूसरी इसकी मेथड है पब्लिक टी टाइप की मेथड आ गई, रिटर्न टाइप। क्या रिटर्न करेगी ये रिटर्न कर दे हमको लिस्ट डॉट आइटम्स और इंडेक्स प्लस प्लस। अरे लिस्ट का जो भी आइटम्स अरे है मेरे पास, उस अरे का जो इंडेक्स वैल्यू वो रिटर्न कर दी जाए। तो ये प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ, ताकि अगली बार अगर 0 रिटर्न कर दिया फिर मैंने नेक्स्ट कॉल करी तो 1 रिटर्न हो जाए, 1 रिटर्न करी तो 2 रिटर्न हो जाए, 2 रिटर्न करा 3 रिटर्न हो जाए। ये हमारा बेसिक थॉट है। तो देखो हेजनेक्स में कोई बड़ा काम करा हुआ है क्या, जो काउंट का चेक लगा रखा हमने, इंडेक्स लेस देन लिस्ट डॉट काउंट, क्लियर। और लिस्ट काउंट वैल्यू और लिस्ट डॉट आइटम्स इंडेक्स प्लस प्लस। ये प्लस प्लस क्यों दिया है, ताकि एलिमेंट जब आ रहा है तो जब भी आप उसको प्रोसेस करोगे आइट्रेटर के थ्रू तो ये इंडेक्स की वैल्यू कंटिन्यूस बढ़ेगी और आपको डेटा मिलता जाएगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हमने पूरा दे दिया यहाँ पर। आप समझो जावा ने हर कंटेनर के लिए काम किया हुआ है, बना के रख दिया रेडी। अब जहाँ पे लिस्ट आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट मिलेगा वहाँ आप आइट्रेटर आसानी से कॉल कर सकते हो। इतनी सी बात है ये, क्लियर। एक प्राइवेट क्लास इंप्लीमेंट करी हुई है। और यहाँ पर अब मैं क्या कर दूंगा, इस केस में हमने दे दिया रिटर्न, और रिटर्न में क्या कर दोगे, न्यू लिस्ट आइट्रेटर। तो इसमें देखो स्टैंडर्ड के बजाय मैं ये जो हमारी जेनरिक लिस्ट है इसको उठा लेता हूँ यहाँ पर, और इसको करंट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट भेज दिया दिस। अरे करंट क्लास कौन है, जेनरिक लिस्ट। तो दिस जब भेज रहा हूँ मतलब ये कंस्ट्रक्टर में कौन गया, न्यू लिस्ट इटरेटर में दिस गया, मतलब ये जेनरिक लिस्ट का ऑब्जेक्ट चले गया। वो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से या के सेट हो गया, मतलब जो लिस्ट मैंने बाहर सेट करी थी यहाँ पर अरे में, वही अरे मेरा यहाँ एक्सेस होगा, पूरा पूरा काम कर पाएंगे अपन। और ये पूरा पावर जब रेडी हो जाएगा तो मेन प्रोग्राम के अंदर हम इसको आइटरेट कर पाएंगे। अब देखो आप फायदा क्या हो गया, अब हैज नेक्स्ट भी रेडी, नेक्स्ट भी रेडी है। एक बार अगर आइटरेटर का ऑब्जेक्ट रेडी हो गया तो फिर मैं हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट को रेगुलर कॉल कर सकता हूँ। इसके रेडी होने का फ़ायदा क्या हो गया, देखो आप। अब ये जो तरीका है दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है ये, लेकिन आप पॉज करके इसको चला के देखना। हमने क्या करा, 4 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए 1 बाय 1। अब अगर मैं यहाँ फॉर ईच इंप्लीमेंट करूँ एनहेंस फॉर लूप तो क्या होगा, अरे आपने बोल दिया स्ट्रिंग और एक हमने बोल दिया आइटम कॉलन। कहाँ से उठा लेंगे हम इसको, लिस्ट से। और लिस्ट से जैसे उठाएंगे तो कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन।
आइटम को हम लोग प्रिंट कर दें। ये मैंने वेरिएबल का नाम स्मॉल में ले रखा है ना, ध्यान रखना आप। एक एक आइटम यहाँ उठ के आते जाए और प्रिंट होते जाए। अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब ये फॉर ईच लूप हो गया पहला तरीका। आइटरेटिंग थ्रू एनहेंस फॉर लूप। इसको जब चलाते हैं तो देख लो रन करके एक बार। एनहेंस फॉर लूप का रिजल्ट आ गया ABCD। अरे ये पहले काम नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इस पे आइट्रेबल इम्प्लीमेंटेड नहीं था। और एक चीज़ जरूर दिमाग में रखना, आपकी ये जो लिस्ट है या जो एनहेंस फॉर लूप है, ये इंटरनली आइट्रेटर पे काम करता है। तो अब हमारे पास 3 तरीके अवेलेबल हो जाएंगे। आपको एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आखिरी में मिलेगा यहाँ पर, कि अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको आइट्रेबल बनाना है तो आप आइट्रेबल को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। आपको 3 तरीके से डेटा प्रोसेस करने की पावर मिल जाएगी। एक तो फॉर ईच लूप, क्लियर, स्टैंडर्ड जो आइट्रेबल, एक तो बनी बनाई फॉर ईच मेथड है वो, या फिर फॉर ईच लूप जो अभी हमने लिखा है वो, तीसरा ये आइट्रेबल हैज नेक्स्ट नेक्स्ट। तीनों तरीके से रीड कर पाओगे। तो अभी मैंने कोई कलेक्शन नहीं पढ़ा है, कोई कलेक्शन इंप्लीमेंट नहीं करा, लेकिन फिर भी मैंने जब किसी क्लास में अरे को एज ए कंटेनर यूज़ किया, जेनरिक कंटेनर, तो भी मैं आइट्रेबल इंप्लीमेंट करके ये तीनों काम कर पाऊंगा। देखो एक एक करके अभी आप, अभी मैंने एनहेंस फॉर लूप यूज़ कर लिया। इसी के साथ मैं अब सेकेंड अप्रोच बताता हूँ। यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड, याद करो मेथड किसकी थी ये फॉर ईच मेथड। ये आगे सब फंक्शनल इंटरफेस और इसके बाद यही मेथड मिलेगी आपको, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा लूप लगाने की पूरी मेहनत बचा लेगी अब लेमड़ा और इसके थ्रू। क्लियर, कंज्यूमर इंटरफेस पास होता है यहाँ पर। जो हमारी पैरेलल जो सेकेंड प्लेलिस्ट है एक न्यू फीचर की, वहाँ अगर आप फंक्शनल इंटरफेस, एनोनिमस इनर क्लास, वहाँ सब कुछ पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी होगी। उस सेपरेट प्लेलिस्ट को जब समझेंगे तो इसको भी हम आसानी से यूज़ कर पाएंगे अपने कंटेनर के साथ में। यहाँ पर तो हम क्या बोल पाएंगे, लिस्ट डॉट, देखो ये आ गई मेथड। ये मेथड पहले नहीं आ रही थी, अब हटा दो आइट्रेबल वहाँ से, ये मेथड यहाँ पे कॉल नहीं होगी। क्योंकि मेथड किसका पार्ट है बता चुका हूँ आपको, याद करो आप। ये हमने मेथड दी थी, याद है, ये डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन फॉर ईच। ये मेथड चूंकि बनी हुई है और अगर मैंने आइट्रेबल इंप्लीमेंट किया तो फिर मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। मैंने किया इंप्लीमेंट, देखो ऊपर हमने इंप्लीमेंट किया था, ये दिख रहा है इंप्लीमेंट्स आइट्रेबल। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ कर लिया। क्लियर। और अब क्या होगा यहाँ पर फॉर ईच में, एक्शन में क्या करेंगे हम, एक्स लेमड़ा, लेमड़ा को थोड़ा आपने अगर यूज़ किया होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स। इतना आसानी से हमने काम कर लिया। जो काम यहाँ पे लूप लगा के हो रहा था ना, वो यहाँ रिड्यूस हो गया पूरा। अब यहाँ कंज्यूमर इंटरफेस आ गया जो एक एक वैल्यू उठा रहा है और उसको प्रिंटलन फंक्शन में भेज रहा है। क्लियर। तो फॉर ईच मेथड जो है वो डेटा कंज्यूम करती, रिसीव करती है। क्लियर। तो यहाँ पर इसको रन करेंगे तो ये सेकेंड अप्रोच है। देखो ट्रेवर्सल की, किसी भी कंटेनर को आइट्रेट करना हो तो पहले एनहेंस फॉर लूप से करा मैंने, फिर फॉर ईच से कर दिया। अब तीसरा तरीका देखो आप, ये तो कौन सा तरीका हो गया कि फॉर ईच चूंकि आइट्रेबल इंप्लीमेंटेड है तो ये आइट्रेबल से आ गई, लेकिन ये आइट्रेबल मिला कैसे, आइट्रेटर मिला कैसे, ये समझना है। तो तीसरा स्टैंडर्ड तरीका क्या हो गया, अब हमने इसी को कॉपी करा, आइट्रेटर के साथ अगर प्रिंट करना है तो क्या करोगे आप, हम एक आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर लें यहां पर। मैंने आईटी बोला, न्यू, और क्या मिल जाएगा आपको, लिस्ट डॉट
अरे एक मेथड अभी हमने इंप्लीमेंट करी थी ना, आइटरेटर, याद है मेथड? देखो आप यहाँ पर लिस्ट आइटरेटर हमने कॉल करी, इसको ओवरराइट करा, इसने लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और इस लिस्ट को हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट हमने आइटरेट किया पूरी प्रोसेस में। ये जो इंप्लीमेंटेशन है इसका रोल अब दिखेगा। देखो आप क्या कर रहे हैं हम, इसको टी के बजाय क्या लिखना है, स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले रहे हैं अपन यहाँ पर। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, अब हमारी प्रोसेस क्या है, आप याद करो, वाइल IT डॉट हैज नेक्स्ट, ये मेथड है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या आएगा, नेक्स्ट मेथड कॉल कर ली। देखो याद करो, ये हमारा तीसरा तरीका हो गया है। जब ये बना हुआ होगा ना, इम्प्लीमेंटेड होगा, तो ही सब कुछ मिल पाएगा। आने वाले समय में जावा के सारे कलेक्शन में ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, अभी हमने तीनों तरीके से देखो इम्प्लीमेंट कर लिया। हर तरीका आपको दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको भी रन करते हैं, आप देखोगे डेटा वही आ रहा है पूरा। पहला चले गया, फिर फॉर ईच, फिर ये आइटरेटर। सेम कंटेनर को आइटरेबल के पावर से, आइटरेटर के पावर से, सब तरीके से यूज़ कर लिया हमने। और ये ध्यान रखना कि एनहेंस फॉर लूप जो है वो इंटरनली इसी मॉडल पे काम करता है। ये वाला जावा इंटरनली इसी मॉडल को फॉर ईच से इम्प्लीमेंट करती है। ये जो है ना, इसकी इंटरनल स्टोरी यही है सेम पूरी। ये इंटरव्यू में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हो कैसे रहा है। तो इंटरनली अगर मुझे आइटरेटर अवेलेबल है तो उसी बेस पे फॉर ईच इम्प्लीमेंट होता है। जहाँ आइटरेटर नहीं है वहाँ फॉर ईच एनहेंस फॉर लूप मिल ही नहीं पाता है। क्लियर? तो सारे कंटेनर को आइटरेट करना मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं आइटरेटर इम्प्लीमेंटेड है उनकी क्लासेस में, तभी ये सब काम कर पा रहे हैं अपन। क्लियर? और ये इस लेक्चर की ब्यूटी है कि यहाँ पे आइटरेबल और आइटरेटर दोनों मिलेंगे आपको। और देखिएगा कि बिना किसी अरे लिस्ट के, बिना किसी स्टैक, क्योंकि मैं नॉर्मल अरे में काम कर पा रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट का अरे बनाया और अपने हिसाब से टाइप कास्ट कर लिया, स्ट्रिंग में, इंटीजर में, एम्प्लॉय में, और उसकी भी ऐड एक्सेस मेथड है हमारे पास, ऐड और गेट। यहाँ पर भी एज नेक्स्ट को हमने ओवरराइट करा। पर आपको लेवल हिरार्की समझ में आएगी कि आइटरेबल के अंदर आइटरेटर है, और आइटरेटर जब इम्प्लीमेंट होगा तो वो लिस्ट आइटरेटर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, तब जाके मुझे आइटरेटर का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिटर्न होगा, जिससे मैं एज नेक्स्ट और नेक्स्ट को हमेशा कॉल कर पाऊंगा। क्योंकि रोज ये पूरी स्टोरी हिडन है आपसे, ऐसा कि ऐसा अरे लिस्ट में लिखा हुआ है, स्टैक में लिखा हुआ है, क्यू में लिखा हुआ है, तो आपको मेहनत नहीं करनी है, बना बनाया काम होगा। क्लियर? किसी कलेक्शन का नाम लिए भी ना हम किसी भी कंटेनर पे बेसिक बिहेवियर इंप्लीमेंट कर पाएंगे यहाँ पर। ये इसका पावर है, ये इसकी ताकत है। अच्छा देखो, आपको लग रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड है, ये हम हमारी वाली ही कॉल कर रहे हैं। मैं यहाँ से प्लस प्लस हटाता हूँ, देखो तो ये अगला एलिमेंट ही नहीं दे पाएगा अभी आपको, ये उसी एलिमेंट को रिपीट करेगा। क्लियर? जैसे पहला एलिमेंट आया ना, कहानी चलती रहेगी, देखना ये तीसरे वाले में पहला दूसरा सही चलेगा। ये देखो ये चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने नेक्स्ट प्लस प्लस हटा दिया। ये इंडेक्स प्लस प्लस में जब तक नहीं करूँगा मैं एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। क्लियर? मैं यहाँ काउंट -1 लिख दूंगा अभी, तो एक एलिमेंट कम आएगा लास्ट से एक्सेस होने में। पहले ही एज नेक्स्ट फॉल्स दे देगा, क्योंकि ये 2 देता हूँ, -2। तो आप देखोगे कि हमारे इम्प्लीमेंटेशन में लास्ट वाले में 2 ही एलिमेंट आ रहा है, बाकी में 4 आ रहे हैं। देखो 2 आए, दिख रहा है? वो जो फॉर ईच था ना, उसने भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन ले लिया। क्लियर? सब जगह पिक्चर चेंज हो गई इम्प्लीमेंटेशन की। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि तो हमने हमारा इम्प्लीमेंटेशन बदला अभी, -2। जो हमने हमारा इम्प्लीमेंटेशन चेंज किया, तो देखो तीनों जो लूप के तरीके थे ना, तीनों अफेक्ट हो गए। मतलब कहीं ना कहीं ये सारे इन्हीं मेथड पे डिपेंडेंट है, इन्हीं के थ्रू डेटा आ रहा है, इन्हीं के थ्रू डेटा प्रोसेस हो रहा है। क्लियर? चाहे वो फॉर ईच हो, क्लियर, कंज्यूमर का केस है जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो तो डेटा भेज रहा है, क्लियर, नेक्स्ट के थ्रू।
चाहे वो एनहेंस फॉर लूप हो, चाहे खुद आइटरेटर हो, सब जगह इम्पैक्ट आ गया। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी कि आगे अब मैं किसी भी कलेक्शन में काम करूँगा तो मुझे फिर से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करना है। ये सब जावा ने प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। चूँकि मैंने यहाँ अरे लिस्ट नहीं बनाया, कलेक्शन नहीं बनाया, कोई लिया क्या डेटा भी यहाँ पर? जब हम पढ़ेंगे आगे कलेक्शन को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया है, स्टैक में, लिंक लिस्ट में, सेट में, प्रायोरिटी क्यू में, सारे रेडीमेड स्ट्रक्चर है, सब कुछ बना बनाया है। और ये जो इतनी मेहनत अभी हमने लिखने में करी, ये कुछ करना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाओ, मेथड कॉल करो। लेकिन यकीन मानिए अगर आपने ये क्लियर कर लिया, ये पॉइंट समझ में आ गया, तो कलेक्शन इंटरफेस से खेलेंगे हम। इवन एंटायर कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ में प्ले करेंगे। क्यों प्ले करेंगे? क्योंकि उसकी जो आत्मा है, जिन चीज़ों के बेस पे हम सब कुछ कर रहे हैं वो तो कर ही लिया हमने। बाकी तो क्या है, बस इंडेक्स पे इंसर्ट करो, डिलीट करो, एलिमेंट को प्रोसेस करो, एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, सिंपल चेकिंग है सारी हमारी पूरी। सारा इम्प्लीमेंटेशन जेनरिक बेस्ड है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको थोड़ा समझ में आया होगा। उम्मीद है लेक्चर ठीक लगा होगा। फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है, किस लेवल की क्लैरिटी आपको इसके साथ में आ रही है। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।